हेलो मैं दिएश ने आज मैं बताने वाला हूँ कि अपना छोटा सा एक पहला मेरा ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं अपनी छोटी सी दुनिया के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहली बात बता दूं कि मैं एक टीचर हूँ और मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और ये मेरे देख रहे होंगे, मैं दिखा दूं कि ये मेरा जो है ये मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जो उड़ान कोचिंग सेंटर के नाम से चलाता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं 12th तक मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ, मैंने एजुकेशन देता हूँ। अब बात ये होगी कि मैं ये बताने के ये मैं जो आज फर्स्ट में ब्लॉग बना रहा हूँ इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन है, सबसे पहले मैं ये बात ये करता हूँ कि जिंदगी चलती रहती है और बिगड़ती रहती है और ये जो मेरा है 2024 है और आपको पता होना चाहिए कि 2025 बहुत नजदीक नजदीक है। तो मैं चाह कि मैं 2025 से पहले अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी आप सबको मैं जानकारी दे दूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं और मैं 2025 में जो मेरी पर्पस है, जो मेरा लक्ष्य है, उसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। देखो कि जब तक आप ये जो बदलते समय और गुजरते समय के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हैं, अगर आप नहीं बदलते तो फिर मजा नहीं आएगा। मैंने क्या किया अब तक मैं अपने इंस्टीट्यूट को बनाया और मैं इंस्टीट्यूट अभी तक चला रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी लक्ष्य भी यही है कि मैं पढ़ाऊं क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और ये मैं क्या किया कि अभी जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्या किया कि तीनों को ये मेरा जो है ये खटल वाइज किया हुआ है। मेरे इसे पर्दा लगा रहता है और इसमें मैं क्या करता हूँ, पर्दा लगा करके मैं ये इसको मैं क्लास वाइज क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, यानी बांट देता हूँ और फिर ये कई क्लास में बढ़ जाता है और अलग अलग प्रकार के टीचर आते हैं और अलग अलग प्रकार के क्लासों में जाकर के स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं। मेरा कहने के पीछे क्या रीजन है, मैं ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट चलाने में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम को और समस्याओं को सामना करना पड़ता है। ये आप ये ना समझाएं कि मेरी जो ये जर्नी रही है, एजुकेशन का जर्नी रहा है, इंस्टीट्यूट का भी मेरा जो जर्नी रहा, ये बहुत टफ एंड रफ रहा है। लेकिन कहा था ना कि जब आपकी समय बढ़ती रहती है और बदलती रहती है तो बदलती समय और हालात के अकॉर्डिंग सब कुछ आसान होता जाता है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे टफ से टफ, रफ से रफ, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। ये बनाने के पीछे रीजन क्या कि मैंने 2024 में लगभग मैं इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बहुत प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये इंस्टीट्यूट है ना, ये मैं क्या करता हूँ, डे नाइट क्लास भी लेता हूँ। और डे नाइट क्लास में मेरा चलता था ना, यहाँ पर क्या होता था कि मैं क्या करता था, यहाँ पर ये जो देख रहे हो यहाँ पर अभी भी वायर जुड़ा हुआ, अभी मैं डे नाइट क्लास लेता हूँ, रात को मेरा अभी भी क्लास चलता है, क्रैश कोर्स मेरा बैच चल रहा है। तो इसमें क्या करता हूँ और आपको दिक्कत हो तो कभी कभी मेरा बैच देखिए, मैं यूट्यूब पर भी आता हूँ और क्लास भी देता हूँ। तो मैं क्या किया, यहाँ पर मेरा लाइट लगा हुआ था जी, और इसके साथ साथ मेरा उस साइड भी जो मेरा बोर्ड है उस साइड भी मेरा लाइट लगा। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उसे भी दिखाऊं। ठीक है, ये मैं क्या करता, यहाँ पर भी मेरा लाइट लगा हुआ था, लेकिन क्या किया भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मेरा 6 ट्यूब लाइट भाई साहब चोरी कर लिया। लेकिन मुझे इस बात से टेंशन नहीं, क्योंकि लाइट ऐसा ही होती है, कोई इंसान जो आपको परेशान करने वाला होता है, आपको जलील करने वाला होता है, वो जलील करता ही रहता है, लेकिन जो इंसान आगे बढ़ने वाले होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, डजंट मैटर। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ कुछ और सडनली घटना घटित हुई है और मैं उससे पहली बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है बहुत मस्त दिन है और इस दिन को मैं थोड़ा सा मजा आ रहा है इसलिए क्योंकि आज के तारीख मैं नाम दे सकता हूँ 12/12/24 अच्छा दिन लगा मुझे लगा कि आज का दिन तो ब्लॉग बनता है, क्योंकि यह दिन आपकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएंगे। और ऐड करके वो भी 12/12/24, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई फिर ऐसा दिन लाइफ में मुझे मीट होगा। ऐसा तो कोई भी समय, कोई भी क्षण, कोई भी पल जिंदगी में किसी को नहीं मिलता है, फिर हमें कैसे मिल सकता है। लेकिन ऐसा ऐड वाला जो टाइम मिला मुझे 12/12/24, भाई दिस इज ए यूनिक डे। अब मैं बात में ये करता हूँ, मेरे साथ जो सडनली घटना घटित हुआ उसके बारे में बात करता हूँ। अब देखो कि ये जो मेरा है उड़ान कोचिंग का पर्दा देख लो, आराम से तुम इसको देख सकते हो। थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, नहीं तो ये जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर वहां पर साउंड नहीं पहुंच पाएगा। अभी देख लो, ये मेरा सडनली मेरे कोचिंग में क्या हुआ, अचानक घटना घटित हुआ। अचानक क्या घटित हुआ, ये मेरे क्या किया कि कोई पता नहीं कौन है मुझे जलील करने वाला, परेशान करने वाला, खुदा उसे माफ करेगा। मैं तो जो कर रहा हूं मैं करता रहूंगा और मेहनत कर रहा हूं, करता ही रहूंगा। ये क्या किया, इसको फाड़ दिया। देख लो, ये तुम्हें नजर आना चाहिए, ये पूरे फाड़ दिया भाई साहब, यानी ब्लेड मार दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया के लोगों को क्या होता है। भाई साहब दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा काम करो, अपने में बिजी रहो। अरे भाई, ये सब करने से, किसी को जलील करने से, किसी को परेशान करने से कुछ नहीं होता है। वो इंसान और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है जिस इंसान को तुम परेशान करते हो और जलील करते हो। इसलिए कहते हैं अपने कामों में बिजी रहोगे, बहुत मजा आएगा और आगे में बहुत दूर तक जाओगे। चीज मैं और दिखाऊंगा, जो मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा कैमरा ऊपर रखना। अब मैं बात क्या करने वाला हूँ देखना, ये तुम देख रहा होगा, ये मेरा चापाकल है, ऊपर दिखाना, ये मेरा चापाकल है। देख लो, ये मैं सेकंड हैंडल को मैंने ऐड किया।
ये मेरा दूसरा हैंडल है। मैंने क्या किया था, ये मेरा चापाकल यहाँ रहता लगा हुआ रहता है, और क्या क्या इसका हैंडल खोल के ले गया भाई साहब। ऐसा मैं शॉक्ड हो गया। तू देख ले तू भी देख ले, मुझे वीडियो में कोई बात नहीं आ जाना, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैं सेकेंड हैंडल इसको मैंने लगाया, इसको भी चोरी करके ले गया। अब हम ये समझाना चाहता हूँ, आप बताओ कि ये सारी कर करके जीवन में लोग कितना क्या कर सकता है। छोटी सी बात सीखने की है। अरे भाई साहब, आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके, दूसरे को हर्ट करके, दूसरे को रोक करके, पांव को खींच करके आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो इंसान नालायक होता है, बेवकूफ होता है, नासमझ होता है, जो दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ रहता है, उसको मुसीबत पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, जलील करने के लिए। लेकिन याद रखना, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और तुम जो जलील कर रहे हो ना, तुम खुद ब खुद जलील हो जाओगे। क्योंकि कहता है कि दुनिया में कोई देखे ना देखे, ईश्वर जरूर देखता है। और मुझे सबसे अच्छा ये बात ये लगता है कि जब मुझे कोई तकलीफ देता है, मुझे कोई परेशान करता है, मुझे कोई जलील करता है, तो मुझे लगता है कि अरे मुझे कोई कुछ नहीं होने वाला है। अरे क्या होता कि मैं तो बहुत ज्यादा मैच्योर लगभग धीरे धीरे हो रहा हूँ, तो नहीं हुआ हूँ मैं विशेष नहीं बोल पाऊंगा, ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तो जरूर हो चुका हूँ। क्योंकि जितना प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, जितना मैं धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहा हूँ, हर एक चीज को समझ रहा हूँ, तो मुझे धीरे धीरे लगता है कि थोड़ा तो जरूर स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इंस्टीट्यूट चलता है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस इंसान के बारे में, जो इंसान जो मुझे परेशान करता है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह उसे माफ करे कि शायद क्या हो रहा है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि 2024 में आपने लाइफ में क्या किया ना किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा। जिंदगी यही होती है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन भाई साहब हम ये कहेंगे कि हर एक चीज को समझना चाहिए उसे। जब बुरा हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरी नहीं है, और बहुत अच्छा हो भी हो तो उसे ज्यादा खुशी में पागल नहीं होने का है। लाइफ है, कभी अप कभी डाउन होता रहता है, उससे मजे करो। और लाइफ में अगला जो आपका पर्पस होना चाहिए, जो लॉन्ग विजन होनी चाहिए, वो आपका स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। तो भाई साहब, आपको अगर 2025 कभी भी किसी भी तरीके से गुजरा हो, तो उसे हम कहते हैं कि खुद से माफ मांग लेना। अगर कोई इंसान तुम्हें तकलीफ किया हो, उससे माफ मांग लेना, और खुद से भी माफी मांग लेना। फ्रेंड, दोस्त, जो भी हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छी जिंदगी के साथ आगे बेहतर करना। अपने पेरेंट्स के साथ चलना बहुत अच्छी चीज होती है। पेरेंट्स अगर उसके साथ अगर आप चल रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। नहीं तो भाई साहब याद रखना कि दुनिया में हर एक कोई होते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जैसा दुनिया में होना, उसके जैसा मिलना बहुत नामुमकिन होता है। तो समझ रहा हूं, ये मेरी ब्लॉग क्या, ये मेरा ब्लॉग के साथ साथ मैं जो बातें बोल रहा हूं, जो इंपोर्टेंस मेरी बातें हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, आपके माइंड को झकझोरना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा कि मैं 2025 से पहले मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आज का दिन मुझे बार बार थोड़ा सा हार्ट टच करता है। 12/12/24 इस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मुझे लगता है कि कभी मेरी रिटर्न ऐसा मेरे पास आएगा भी नहीं। तो आई होप आप क्या समझ रहे हैं, 2024 आपने क्या किया, आपके साथ क्या गुजरा, सबको भूल जाना। और कुछ अच्छा लगा हुआ इस ब्लॉग को थोड़ा सा कमेंट कर देना। फिर से मैं कुछ और भी बात लेकर के आऊंगा, कुछ नया स्पेशल भी बात कुछ लेकर आ रहा हूँ 2025 में। जो कुछ नया करने वाला हूँ उसको मैं शेयर करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा ये मेरे फर्स्ट ब्लॉग को थोड़ा सा जरूर रिस्पेक्ट देना दोस्त। आज तक यहीं तक।